अस्सलामुअलैकुम, विका किचन से मैं हूं एहतशाम चीमा। मैं आपके लिए लाया हूं एक यूनिक आइडिया और एक यूनिक कुकिंग शो के साथ एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो कि कुलिनरी आर्ट्स का एंड कुलिनरी मेडिसिन का है। आज जो हमें एक्सपर्ट्स ज्वाइन करने जा रहे हैं डॉक्टर मुनीरा अब्बासी जो कि रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन से हैं, और शेफ ईमान सुहेल जो कि रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स से हैं। आई वेलकम बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। शेफ आज बताएं आज की हमारी डिश क्या है? आज हम बना रहे हैं ट्रिपल बीन सैलड। शेफ़ आप बताएं कि आज की जो हमारी डिश है उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? आज हम ट्रिपल बीन सैलड बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 किस्म की बीन्स हैं। ये देसी बीन्स हैं, रेड बीन्स, इसको किडनी बीन्स कहते हैं, और ये नॉर्मल जो किडनी बीन्स होती हैं रेड, ये वो है। और ये हमारे पास चने हैं, ये कॉर्नस हैं, ये हमारे पास रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम है, ये क्यूकम्बर्स, ये हमारे पास एप्पल्स हैं, हम अनियंस भी इसमें यूज़ करेंगे। और ये ड्रेसिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है ये है हनी, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, और जो बाकी जो टॉपिंग्स होंगी वो उसके अंदर हम डालेंगे, इसके अंदर पीनट्स और ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल। अच्छा, ये मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि आपने जो ये ट्रिपल बीन सैलड इसी का इंतखाब क्यों किया एज अ? क्योंकि हम एक हेल्दी कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं और रमज़ान भी है तो उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये बीन्स वाली सैलड यूज़ की है। ओके डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो बीन है उसको अपने डाइट प्लान में अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अच्छा, ऐसा है कि जो बीन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डाइट का हिस्सा होते हैं, क्योंकि बीन्स आर एक्चुअली जो पूरी ये डिश है ना, दैट्स द सोल ऑफ या हार्ट कह लें आप इस सैलड का। और इसके अंदर दिस इज़ वेरी वेरी हाई इन प्रोटीन, इन फाइबर एंड इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और जनरली जो हम ये समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ प्लांट एनिमल सोर्स से आती है, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये प्लांट सोर्स में भी मौजूद होती है। ओके। शेफ़ आप बताएंगे कि आज की कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो आप आज यूटिलाइज करने जा रही हैं ड्यूरिंग द डिश? इसमें टेक्निक्स यही हैं कि हमने जो सब्जियां ली हैं इसको हमने छोटी छोटी करके काटा हुआ है क्योंकि खाने में आसान हो। और बाकी ये जो बीन्स होती हैं इसको हमने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। अच्छा, ये बॉइल्ड बीन्स हैं? जी, ऑलरेडी बॉइल्ड है। ओके। इसको हम ओवरनाइट सोक करते हैं और फिर हम इसको बॉईल करते हैं जब तक नरम हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि नॉर्मली हमें अगर आप लोगों से बीन्स के बारे में पूछें तो लोगों को होता है कि बीन्स से या चनों से उनको एक हेजिटेंस होती है खाने में, क्योंकि उनको लगता है या तो ये पेट फूल जाता है या सही तरह से हज़म नहीं होते। तो जैसे अभी ईमान ने बताया कि जब हम इनको बॉयल ओवरनाइट सोक कर लेना तो इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको लिग्निन कहते हैं। अच्छा। तो वो लिग्निन जो है वो सोक करने से उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। और जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन या उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि जब इनको बॉयल करें ना तो इनको स्लो हीट पे बॉयल करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर में कोई चीज़ बॉयल करते हैं या हम कैंड बीन्स यूज़ करते हैं तो यूजुअली ये होता है कि उसमें हमें ये नहीं पता होता कि कितनी ड्यूरेशन के लिए हमने बॉयल किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो इसको ज़्यादा एपेटाइजिंग भी बना देती है और हेल्थफुल भी। डेफिनेटली मैम, ये एक बड़ी मिसकॉन्सेप्ट है, बल्कि हम मिथ है सोसाइटी में जो इस्टेब्लिश है, जो कि आप बहुत अच्छा किया कि आपने इसको बस्ट किया है। थैंक यू। अच्छा शेफ़ आप बताएं कि डेफिनेटली हमें तो बताया, हम एल्डर्स हैं, हमें पता है इसकी काफ़ी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, बट जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? उनको हम ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें हम कलर का इंट्रोड्यूस करवाएं। अब जैसे ये क्यूकम्बर ग्रीन कलर के होते हैं, कैप्सिकम येलो और रेड है, बाकी इसमें भी येलो है, 3 बीन्स के कलर डिफरेंट है। तो जब हम एक चीज़ को कंबाइन करते हैं तो वो कलरफुल होती है, तो बच्चों को इसमें जैसे रेनबो कलर्स होते हैं, यस यस यस, तो वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, मतलब ये आपका एक तो हमारी हेल्थी डिश भी हो, एक डिश भी होगी कि हेल्थी डिश हो जाएगी जी, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों। ओके जी। अच्छा, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करें? जी ज़रूर प्लीज़। वैसे वाकई आपने सही कहा था कि ये जो कलर्स हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, तो इसको रेनबो सैलेड कहना वैसे ज़्यादा बेहतर होगा। रेनबो भी कह सकते हैं जी। और मैम ये रेनबो सैलड जो है एज मैं शेफ ने कहा है कि बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी हमारे साथ साथ वो हेल्दी फूड का इंटेक करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि फैमिली में हर इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चे, बूढ़े, एडल्ट्स, एक्चुअली इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है जो सब इंजॉय करते हैं। यस मैम। और इसकी हमने कटिंग भी ऐसे ऐसे की है जो इजीली हो खाने में। जितना हम छोटा काटते हैं वो तो एक पहली बात तो खाने में भी आसानी होती है और उसका फ्लेवर भी ज़्यादा डेवलप होता है। सैलड में नॉर्मली यही होता है कि हम छोटा छोटा काटें तो वो खाने में अच्छा लगता है।
और मैम ये जो बॉइल्ड बीन्स हैं, आप इनकी सिग्निफिकेंस बता रही थी कि इनका काफ़ी जो मिसकंसेप्शन और बेस्ट होती है, तो ये मैंडेटरी कि हम हर बार ही बॉयल करें या जो? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इसमें ना किसी किस्म का कोई भी ये जो लेंटिल का ग्रुप होता है ना, किसी तरह का लोबिया हो गया, किसी तरह के चने हो गए, इसमें आप दालें भी ऐड कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका जो टेस्ट है वो किस तरह का है। तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव सैलेड, इसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये होती है कि जब हम इसमें सारे ये बीन्स ऐड करते हैं तो इनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है ना, वो ऑलमोस्ट मीट के इक्विवेलेंट होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली अगर हम इसके अंदर मीट नहीं खा रहे होते तो लोगों को ख्याल होता है कि शायद हम डेफिशिएंट रह जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक चीज़ मैं ईमान आपसे यहाँ मेरे जहन में आई थी कि इट्स अ कम्प्लीट मील इफ़ वी लुक एट इट, यू नो। तो अब इसमें अगर हम कोई ग्रेन शामिल करना चाहें तो वो कौन सा होगा? ग्रेन, अगर कोई ग्रेन हम इसमें ऐड करना चाहें, जैसे कीनवा हो गया या कोई इस तरह की चीज़ ऐड की जा सकती है? कीनवा ज़रूर, वो बेस्ट होती है। रेड लेंटल्स भी हम डाल सकते हैं, उसको बॉयल करके अच्छी तरह जब ड्राई हो जाए तो वो भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिकॉज इसमें एक ग्रेन का ग्रुप ऐड कर लें तो इट्स अ कंप्लीट मील, स्पेशली रमज़ान के हवाले से। यस यस यस। और मैम आपने जो रमज़ान की बात की, तो रमज़ान का महीना इस वक्त बिल्कुल ऑन गोइंग है, तो मैम रमज़ान के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो हम इफ्तारी करते हैं तो उसमें फिर इसको इनकॉर्पोरेट करें, कितना बेहतर हो जाएगा? क्या ख्याल है आपका? जी, आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली हमारे जो ट्रेडिशनल रमज़ान के स्नैक्स होते हैं उसके साथ, जैसे हम चना चाट और दही बड़े खाते हैं, उसी तरह से आप इस सैलेड को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी ईमान ने बताया कि ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगी। और दूसरा जो मेन चीज़ जो मैं बार बार एम्फसाइज़ करूँगी, इसमें जो आपका जो बीन्स से आपको हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और हाई न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और बाकी जितनी भी ये ग्रीन चीज़ें हैं ना, जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, जो रेनबो कलर्स हैं, इसमें वाइटमिन्स, मिनरल्स, फोलेट, वाइटामिन सी, ए, ये तमाम चीज़ें इनका इफ़ेक्ट होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट। तो बिल्कुल आपकी सही बात है कि रमज़ान में क्रेविंग होती है हाई प्रोटीन की, तो ये इसमें इसको ये पूरी तरह से इसको पूरा कर सकती है। डेली भी खाएं तो इट इज़ रियली गुड एज अ सैलेड। शेफ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने कुछ जूसेस का यूज़ किया, स्पेशली लेमन जूस का, तो उसके हवाले से क्या लेमन और ऑरेंज जूस दोनों यूज़ किए, क्योंकि हम नॉर्मली कभी कभी सैलेड्स में हम शुगर डालते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमने ऑरेंज जूस और लेमन जूस को कंबाइन किया है कि हम नेचुरल शुगर हम प्रोड्यूस करें। और ये हमारे पास हनी भी है, तो हम और उसको ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम हनी इसमें यूज़ करें। वाओ वाओ। हाँ, बट जनरली कभी कभी होता है कि हमारे पास टेबल के ऊपर टेबल शुगर जो वाइट शुगर कहलाती है वो रखी होती है, और वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट टू रिप्लेस दैट वाइट शुगर जो कि प्रोसेस्ड होती है विद हनी एंड जूस। अच्छा, अगर हम हनी के बजाय शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। शक्कर भी, गुड़ की शक्कर ना? जी। कभी आपने इसमें डेट्स का इस्तेमाल किया? जी, डेट्स डलती है, वो उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। फ्रूट चाट में भी डेट्स डलती हैं। बिल्कुल। तो ये जैसे मैंने आपको कहा ना, ये इनोवेटिव सैलेड है, इसमें आप सोचते जाएं और आपको चीज़ें समझ में आती जाती हैं। वेल, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके ड्यूरिंग कन्वर्सेशन काफ़ी आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं जो कि आप शेयर कर रही हैं। बिल्कुल, ये उम्मीद हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी जो है ना यूज़फुल होगा साथ साथ। एंड आई थिंक अभी आपने ये आइडियाज़ की बात की कि जो माइंडफुलनेस है ना वाइल कुकिंग, हमारी जो माइंडफुलनेस है, यू नो, हम जितने केयरफुल हों वाइल कुकिंग, हम सोच समझ के कुक कर रहे हों, फोकस कर रहे हों, द रीज़न वाई वी आर कुकिंग, स्लोली कुक कर रहे हों, रिलैक्सड हों, अगर आप अपनी फैमिलीज़ के लिए कुक कर रहे हैं तो हम इसके बारे में अवेयर हों, और इसी तरह खाने के बारे में भी अवेयर हों। जो कलनरी मेडिसिन और कलनरी आर्ट का कॉन्सेप्ट है जिसको आपने यूनिफिकेशन कहा, उसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो हमारी सटाइटी होती है जिससे हमारा पेट भरता है, उसका हमारी माइंडफुलनेस से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे जहन में आया। मैम, ये जो आपने बात की कलनरी आर्ट्स के जो कलनरी मेडिसिन है, इसका थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को एजुकेट करना चाहें तो। अच्छा, कलनरी मेडिसिन एक यूनिक नई फील्ड है, ये साइंस की एक फील्ड है, इट्स एन एविडेंस बेस्ड फील्ड। इसमें जैसे कलनरी आर्ट में आप लोगों को पता होगा कि इट्स अबाउट द एस्थेटिक्स एंड द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ हाउ यू कुक। तो व्हेन यू ब्रिंग इन दैट साइंस कि जब लोगों को आप ये सिखाते हैं कि फूड मेडिसिन कैसे होती है, उसको आप हेल्थफुल और जो हाई क्वालिटी फूड है आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और ना सिर्फ आप अपनी वेलबींग को रिस्टोर कर सकते हैं बल्कि आप डिजीज़ेस को प्रिवेंट और ट्रीट भी कर सकते हैं इस खाने के थ्रू। तो ये जो आपका खाना है, ये एक तरह की मेडिसिन है जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, जिनमें हमारी डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है।
उनमें ये इस किस्म के जो खाने हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन। तो कलनरी मेडिसिन और कलनरी आर्ट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि इसके थ्रू हम लोगों की हेल्थ को बेहतर बनवाएं। तो जैसे हम दवाएं यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप समझें कि ये एक डोज है मेडिसिन का। वेल मैम, ये मेरे लिए और मुझे उम्मीद है ऑडियंस के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा कि जो फूड है वो एविडेंस के लिए जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि मेडिसिन के लिए, तो डेफिनेटली बहुत, क्योंकि हम समझते हैं कि फूड हमेशा जो है ना हमें डिजीज़ की तरफ ही लेके जाता है, ओवर फूडिंग वगैरह इस हवाले से भी। तो ये भी एक आपने अच्छा पॉइंट दिया कि फूड को अगर हम बैलेंस के साथ लेके चलें तो काफ़ी वो हेल्थी साबित होगा। एब्सोल्युटली। आपको हम काम करा रहे हैं, आपके साथ हम कुछ थोड़ी सी अच्छा, इसमें हमने ऑलिव ऑयल भी डाला है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव ऑयल के साथ इसका टेस्ट कैसा रहता है? जो आपने जो बनाई है ड्रेसिंग इसके अंदर ही ऐड किया है? जी, इसके अंदर सब कुछ जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने सब कुछ इसमें डाल दिया और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना होता है कि ये सारा एकदम वो सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो जाए। मैम, इसमें जो शेफ़ आप बताएं कि आपने ऑलिव ऑयल का आपने यूज़ किया, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस, कोई अदर ऑयल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं? और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल जो मेन जो सैलड्स में होता है वो हम विदाउट उसको हीट करके हम खास से कंज्यूम कर सकते हैं। तो सैलड्स के लिए ज़्यादातर नॉर्मली ऑलिव ऑयल यूज़ होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आई टोटली एग्री विद यू कि जो ऑलिव ऑयल है इट्स वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑफ ऑयल्स। और जैसे जो चीज़ें हम कुक नहीं कर रहे होते, हीट नहीं कर रहे होते, उसमें ये सबसे ज़्यादा, बिकॉज जितना हम इसको रॉ फॉर्म में यूज़ करें उतना ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल तो ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इसके देखें कितनी कलरफुल आ रही है। हाँ, ज़बरदस्त। ये ड्रेसिंग अब इसमें जाएगी। और ये क्या आप यूज़ कर रही हैं? ये हमने ड्रेसिंग बनाई है इसकी। इसके अंदर हनी है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है और ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट। ओके। अब इसको सब कुछ कंबाइन करके हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे और ये हमारी तैयार होगी सैलेड। ये भी हम एक नई इसमें चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोकोनट बोल। अच्छा, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये कोकोनट बोल्स हैं, ये कोकोनट की जो वो शेल होती है ये उससे बनता है। तो ये बेसिकली अब जैसे हम अवॉइड करते हैं कि हम प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना ना डालें, तो ये एक अच्छा है कि हम कोकोनट बोल यूज़ करें। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि जो कुकवेयर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम खाना डालते हैं तो खाने के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बोल से, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया, वेरी इनोवेटिव। ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जी, ये रेडी है बिल्कुल। इस पर गार्निशिंग करने के लिए हमारे पास ऑलिव और पीनट्स हैं। ऑलिव फ्लेवर डालेगा इसके अंदर और पीनट्स एक क्रंच भी देता है और वो भी फ्लेवर देते हैं। ये रोस्टेड पीनट्स हैं। ऑसम। पीनट्स की एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट भी होता है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी। वेल, मेरा ख्याल ये कि अब हम इसको टेस्ट तो नहीं कर सकते रमज़ान की वजह से, लेकिन बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि हमारी जो ऑडियंस है वो रमज़ान के महीने में इसको बनाएगी भी सही और वो कमेंट्स में बताएंगे भी सही उनको टेस्ट कैसा लगा। और अपकमिंग वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।